डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुपद के शून्यक और बहुपद के मान पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आ जाते हैं। दिए हुए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं, इसको एक एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक बार मन में फिट बैठ जाएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, सुगम हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको, तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुपद है, यक्स चर में बहुपद है, पी एक्स हम लिख सकते हैं उसे। और लिखने के बाद कोई बहुपद है, इसको लिख दिया गया है 5x ऋण 15 है। मान लीजिए 5x ऋण 15 है, बहुपद तो है ही। अभी भी चर्चा हम लोग किए हैं। पदों के आधार पर द्विपदी बहुपद है, घात के आधार पर रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर द्विपदी और रैखिक की बात हम नहीं करेंगे, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। अब शून्यक क्या है, इस पर जरा ध्यान दिया जाए। शून्यक को अगर हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो शून्य धन को आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये अपना विचार है, याद करने का एक टिप्स है और कुछ नहीं है। इसको हिंदी से मत जोड़िएगा। शून्य, शून्य मतलब शून्य, ये शून्य जिसको हम कहते हैं जीरो। और क मतलब होता है करने वाला। अगर हम मान लिया जाए करता क, तो शून्य का मतलब शून्य कर देने वाला, वैल्यू को शून्य बना देने वाला, वही शून्यक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि अब इसको हल करने का तरीका तो अलग है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ये देखें, इसमें x बराबर अगर हम ऋण 3 भर देते हैं या 3 भर देते हैं, x बराबर 3 भरने पर, बस एक एग्जाम्पल ही काफी है शून्यक समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 भर देंगे। तो क्या हो जाएगा, P3 बराबर, Px बराबर 5x माइनस 15 था, तो यहाँ पर P3 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 15, और ये हो जाएगा 15 माइनस 15 हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हो गया कि जो बहुपद हमारा 5x माइनस 15 था, उसमें x के जगह पर 3 भर देने से बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अब अगर हम यहाँ की बात करें, शून्यक कौन है, जो शून्य कर देता है वही शून्यक है। तो इस बहुपद को शून्य किसने बनाया, बहुपद को शून्य किसने बनाया, 3 ने बनाया। अगर हम यहाँ पर 3 भरे नहीं होते तो 15 नहीं हुआ रहता, 15 में से 15 घटेगा, 0 हो जाएगा। सपोज दैट अगर x के जगह पर हम 4 भर देते तो 5 चौके 20, 20 में से 15 घटता तो 5 आता, 0 नहीं होता। तो यहाँ x बराबर 3 भरने पर इसका मान शून्य आ गया है, बहुपद का मान शून्य आ गया है। इसलिए x बराबर 3 बहुपद का शून्यक होगा, होगा नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग बहुपदों के अलग अलग शून्यक होंगे, उस पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। अब आइए वैल्यू देखते हैं, बहुपद के मान कैसे निकाले जाते हैं। मान, अब मान ज्ञात करने में ये भी बहुपद का मान हो सकता है, बहुपद का मान यह भी है। बहुपद का मान जो x बराबर 3 पर बहुपद का मान शून्य है, x बराबर 3 पर बहुपद का मान क्या है, शून्य है। x बराबर 4 पर बहुपद का मान 5 चौके 20, 20 में से 15 घट, यहीं पर देख लेते हैं। Px बराबर, यही एग्जाम्पल लेकर के 5x माइनस 15 है। अगर हम x बराबर 4 भरें तो क्या मिलेगा, P4 बराबर
5 गुणे 4 ऋण 15, 5 चौके 20 ऋण 15 बराबर हो जाएगा 5। यहीं पर अगर x बराबर आप 8 भर देते हैं तो क्या हो जाएगा, P8 बराबर 5 गुणे 8 ऋण 15, 5 अठे 40, 40 ऋण 15 बराबर 25 हो जाएगा। अर्थात P8 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं, बहुपद कोई न कोई बहुपद दिया रहेगा और वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो जो बहुपद जिस चर में बना है उस चर का कम से कम 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, जितना भी मान पूछा जाएगा उतने मान दिए गए रहेंगे। तो इसी बहुपद का x बराबर 4 पर वैल्यू कितना है, 5 है, x बराबर 8 पर वैल्यू कितना है, 25 है। मतलब साफ है, किसी बहुपद का अगर हमको वैल्यू ज्ञात करनी रहेगी तो बहुपद के चर का कोई न कोई वैल्यू दिया रहेगा, उसी को इसमें पुट कर देंगे, हल कर देंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही बहुपद का मान हो जाएगा। बस इतना ही हमको इस वीडियो में सीखना है। अब आइए इसी के आधार पर एक्सरसाइज पर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न दिया गया है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज पर जाने से पहले एक बात पर चर्चा करेंगे। कोई बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में, इसी वीडियो में हम लोगों ने एक बहुपद लिया था, 5x ऋण 15 था, तो उसमें x बराबर हमने 3 भर दिया था। तो देख लेते हैं, 5x ऋण 15, x बराबर 3 भर दिए थे तो 15 ऋण 15 बराबर 0 आ गया था। अर्थात इस बहुपद का जो शून्य के आया x बराबर 3 आ गया। इसको हमने अनुमान से भरा था, इसको अनुमान विधि कह सकते हैं। लेकिन नियमतः क्या हो जाएगा उसको भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है px बराबर, बहुपद क्या है, px बराबर 5x ऋण 15 है, वही एग्जाम्पल लेते हैं। और इस बहुपद का हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, x की वो वैल्यू शून्यक होगी जो इसमें भरने पर px के मान को शून्य कर देगी। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं 5x माइनस 15 इक्वल टू px है। शून्यक की दशा में, शून्यक की दशा में क्या हो जाएगा, 5x ऋण 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैल्यू बहुपद का मान शून्य होगा तभी तो उसका शून्य हम प्राप्त कर पाएंगे। तो 5x ऋण 15 बराबर 0, तो 5x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 15 हो जाएगा। x बराबर 15/5 बराबर x बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से जितने भी तरह के बहुपद दिए होंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हो 3x² प्लस 8x प्लस 4 लिखा हो, ये कोई बहुपद है और इस बहुपद का हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। मान लीजिए कि यही px है, px तो है ही, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है और त्रिपदी बहुपद है। बार बार मैं ध्यान करा रहा हूँ इधर, जो हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन भी होता चले। px है और इस शून्य की ज्ञात करना है, तो शून्य की दशा में यह मान जो शून्य हो जाएगा। और जब शून्य हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करते हैं, यहाँ पर 4 द्विघात बहुपद का गुणनखंड बताया जाएगा, ये आप कक्षा 8 में भी पढ़े हैं। 4 तो यहाँ हो जाता है कितना, 4 गुणे 3 बराबर 12। 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 6 दूना 12 और यहाँ पर धन है तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात 3x² प्लस 6 प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0 और x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब x का मान हमको ज्ञात करना है
तो दो पद हैं यहाँ, एक पद x+2 है, एक पद 3x+2 है, और दोनों का गुणनफल बराबर 0 है। तो दो पदों का गुणनफल अगर 0 हो तो ये कन्फर्म है या तो a बराबर 0 या तो b बराबर 0, दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा। तो इन दोनों में कौन 0 है हमको नहीं मालूम है, बारी बारी से दोनों को हम 0 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा, और जब 3x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2 पक्षांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा और /3 हो जाएगा, अर्थात इसके शून्यक -2 और -2/3 हो जाएंगे। तो अब हमें देख रहे हैं कि जिस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। अगर रैखिक है तो पक्षांतर करके ही हल हो जाएगा, अगर द्विघात बहुपद है तो बाई फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आइए NCERT एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, बहुपद px बराबर 5x - 4x² + 3। हालांकि प्रश्न में px नहीं लिखा है लेकिन हम नामकरण कर सकते हैं। तो px बराबर 5x - 4x² + 3 है। तो बहुपद का मान ज्ञात करना है। कब? बहुपद का मान तब ज्ञात करना है जब x बराबर 0 हो। बहुपद का मान तब ज्ञात करना है जब x बराबर 1 हो। बहुपद का मान तब ज्ञात करना है जब x बराबर 2 हो। तो 3 प्रश्न दिया है, तीनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे px बराबर 5x - 4x² + 3। अब पहला जब क्वेश्चन हम हल करेंगे तो x बराबर 0 है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 भर देंगे। तो हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो 0 माइनस ये हो जाएगा 4 × 0 + 3। 0 - 0 + 3 हो जाएगा p0 बराबर 3। p0 क्या है? उस बहुपद का मान है जिसमें x बराबर 0 भरने पर प्राप्त होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, ऋणात्मक में दिया है, देख लेते हैं। तो p ऑफ -1 बराबर 5 × -1 - 4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। तो हो जाएगा -5 - 4 × 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, + 3 बराबर -5 - 4 + 3 -4 -5 - 4 हो जाएगा -9 + 3। इसका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर? एक धन है, एक ऋण है, तो घटाएंगे, 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह लगा है उसी को लगा देंगे। ये p ऑफ -1 बराबर -6 हो जाएगा। रही बात तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी इसी तरीके से हल हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल आसान है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन 3 प्रश्न मैं लिया हूं, पहला, चौथा और 7वां। तो इसमें यह कहा गया है, एक बहुपद दिया गया है px बराबर 3x + 1 बहुपद दिया गया है, और चूंकि यह x चर में है तो x का मान भी दे दिया गया है। यहाँ x का 1 मान दिया है, x का 2 मान दिया है, x का मान 2 दिया है। तो पता करना है कि x का दिया हुआ मान क्या इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो के शुरुआत में हम लोग इसको देखे भी हैं। तो क्या करेंगे, क्या इसको हम हल जब करेंगे सॉल्यूशन पहला वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये तो प्रश्न में दिया है ना, आपको आंसर शीट में लिखना, परीक्षा में बैठे हैं तो आंसर शीट पर क्वेश्चन पेपर में से प्रश्न को उतारना पड़ेगा। तो px बराबर हो जाएगा 3x + 1। अब x बराबर 1/3 है, इसको चेक करना है कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो मतलब
यक्स जहां जहां यक्स है वहां हमारे 1/3 भरें, उसको हल करें, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता। अगर जीरो आएगा तो बहुपद का शून्यक है, अगर जीरो नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ 1 - 1/3, 3 इंटू -1/3। ध्यान दीजिएगा लिखने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पर 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है तो 3 गुणे लिखेंगे, और x का मान 1/3 भरेंगे तो 2 चिन्ह एक साथ आ जा रहा है, एक गुणा और ऋण। तो इसको छोटे कोष्ठक में भी हम इसे लिखेंगे ताकि पता चले अलग अलग कौन कौन सी संख्याएं भरी गई हैं। हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। प्यारे बच्चों, बहुपद का मान 0 आ गया है। कब 0 आया? जब हम x बराबर जो दिया हुआ मान है 1/3 उसको जब हम वैल्यू पुट किए हैं, हल किए हैं, इसका मान 0 आ गया है। प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा भी आपको बात समझ में आ रही होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन, ये जो दूसरा प्रश्न है, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, चौथा है। चौथा देखते हैं। तो px बराबर x + 1 इंटू x - 2 दिया है और x के दो मान, x बराबर ऋण 1 और 2 मान दिए हैं। तो दोनों मान एक ही साथ तो भरेंगे नहीं, एक एक करके भरेंगे। पहले x बराबर ऋण 1 की जांच करेंगे, फिर x बराबर 2 की जांच करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम x बराबर ऋण 1 भर रहे हैं, तो P ऑफ -1 बराबर -1 + 1 और -1 - 2। तो ध्यान दीजिएगा ये -1 + 1 क्या हो गया? 0 हो गया। और जब 0 से जब इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा कितना? इसको जब गुणा करेंगे तो -1 - 2 -3 हो जाएगा। -3 में जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अर्थात ये जो x बराबर -1 है ये शून्यक है, ये भी शून्यक है, ये भी शून्यक है। अब इसको देखते हैं ये शून्यक होगा कि नहीं होगा। तो px बराबर x + 1 दिया है, x - 2 दिया है, p2 भरेंगे तो 2 + 1 इंटू 2 - 2 ये 3, ये भी 0 हो गया तो 0 हो गया। p2 बराबर 0 यानी कि x बराबर 2 भी दिए हुए बहुपद का शून्यक होगा। बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, देखते जाइए, एक एक परत दर परत नियमावली का सत्यापन होता जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां में px बराबर 3x² - 1 है। यहाँ पर भी 2 मान दिया है, एक ऋण 1/3 दिया है। तो p ऑफ ऋण 1/3 कड़ी में 3 दिया तो हो जाएगा 3 गुणे -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब ये हो जाएगा 3 और माइनस का जब वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा a/b की घात n अगर है तो a की घात n हो जाएगा, b की घात n हो जाएगा। अगर यहाँ ऋण 1/3 का वर्ग है तो ऋण 1 का भी वर्ग हो जाएगा, 3 का भी वर्ग हो जाएगा। ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट करके 3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। इधर 3 से 3 काट देंगे तो 1 ऋण 1 यहाँ भी बराबर 0 आ गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं x बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। इसको देखते हैं। एक और प्रश्न बस है, इसे देख लिया जाए। x बराबर 2/3 भर करके, तो 2/3 यहाँ जब भरेंगे तो 3 गुणे 2/3 का वर्ग ऋण 1 हो जाएगा। 3 गुणे, अब यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 का जो वर्ग होगा तो यह 3 हो जाएगा, ऋण 1 रहेगा यहाँ। 3 से 3 कट गया, 4 ऋण 1, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो p ऑफ 2/√3 की जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 3 आ गई। शून्य तो नहीं हुई,
शून्य हुई क्या, शून्य नहीं से एक शून्यतर संख्या 3 मिल गई। इसका मतलब 2/3 में 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। एक चौथा प्रश्न है, बहुत आसान है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसी वीडियो के शुरुआत में ही बहुपद का शून्य ज्ञात करने की विधि बताई गई है। बहुपद के मान को शून्य के बराबर करके हल कर देते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में वीडियो आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।